मॉर्निंग। फ्यूचर्स तो एकदम फ्लैट है, लेकिन लगातार 3 सेशंस बिकवाली के, ये हायर फॉर लॉन्गर तो हवा होश उड़ा रहा है सबके। वही है, एक्चुअली वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है वो एलिवेटेड लेवल पे टिक कर रहा है और वो कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि फेड ने अपनी कमेंट्री में भी कहा था कि हायर फॉर लॉन्गर, और कल उसका एक दूसरा दिन था जब वो सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ। और कल वर्ल्ड का कोई ऐसा मार्केट नहीं था जो ग्रीन में रहा हो। ग्लोबल सेल ऑफ था कल, एक मार्केट के ग्रीन में था, कराची का। तो वहां क्या हो गया? पता नहीं, वहाँ का मार्केट ऊपर था। बाकी आप सारे, इवन कल जापान भी बहुत भयानक गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज पॉलिसी में देखते क्या होता है। तो सारे मार्केट्स में गिरे। सरप्राइजिंगली कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पॉज किया है। वो तो कॉपी करते हैं, मतलब उनका अपना कोई व्यू ही नहीं होता। वो जो यूएस जो करता है उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उनके यहाँ इन्फ्लेशन उससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इतनी ऊंची ब्याज दरें, मैंने लगातार आप लोगों से कहा था कि सस्टेन नहीं कर सकते आप। अगर आपका जहां 0% आप देते थे, जहां 2 साल पहले 0.23% बॉन्ड यील्ड थी, आज वो बॉन्ड यील्ड अगर 5% पे है तो इम्पॉसिबल है कि आप सस्टेन करें। तो इसकी वजह से वहाँ पे सेल ऑफ है सारे से में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल्स में, कमोडिटीज़ में, डिस्क्रिशनरी में, सब तरफ बिकवाली देखने को मिली। और ये बिकवाली अभी रुक नहीं रही है। इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि लोगों के पास अब उतने पैसे भी नहीं है कि वो सस्टेन करें, लेकिन लिक्विडिटी लगातार ड्राइव होती जा रही है। तो ये जो सिलसिला कल हुआ है ना, ये परसों से ज़्यादा खतरनाक था। कल वहाँ पे नैस्डैक देखिए आप, ज़बरदस्त गिरा है। कल वहाँ का छोटा स्टॉक इंडेक्स जो है रसेल 2000, वो और ज़्यादा गिरा है। और S&P कल 72 पॉइंट गिरा है। ये इसने 50 डे में तोड़ दिया है, उसके नीचे चला गया है। तो कई सारे ऐसे लेवल्स टूट रहे हैं और बिकवाली का सिर्फ एक कारण है कि ब्याज दरें घटने की तो छोड़िए, कोई संभावना नहीं है कि वो लेवल अप होंगी। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी चिंता, ये बात ग्लोबली होनी चाहिए। और क्रूड कल 92-93 डॉलर पे आया ब्रेंट, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि ये $100 तक क्रिसमस में चला जाएगा। तो ये जो $1-2 आजकल में गिरा है, इससे बहुत ज़्यादा रेस्पाइट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी ये इंटरडे वॉलेटिलिटी की वजह से होता है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बढ़ रही हैं, उसका भी असर आप क्रूड में देखेंगे, क्योंकि जिसके साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड रिजर्वायर कंट्री है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रूड की बात तो सही, मैं भी कह रहा हूँ कि $100 जाना तय है इसका। 22 दिसंबर चला जाएगा ये। तो अब देखते हैं कैसे पैन आउट होती चीज़ें, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। ग्लोबल सेल ऑफ है और ये कंटिन्यू करेगा भी। ये आप कह रहे हैं अब पूरा माहौल बदल गया है। जो बीच में लिक्विडिटी इनफ्लो आ रही थी, बढ़ चढ़कर लोग कह रहे थे पैसा लगाइए इक्विटी से बेहतर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। जो इकोनॉमिक खबरें होती है ना, वो लोग भूल जाते हैं। क्यूटी चल रहा है यूएस में, इग्नोर कर देते हैं। एक दिन का वन डे वंडर ट्रिगर है, प्याज खरीदो कल देखे जाएंगे। यूएस में क्यूटी चल रहा है, साथ के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी क्यूटी शुरू कर रखा है। तो एक तरफ से लिक्विडिटी ड्राइव हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे होती है, लेकिन हो रही है। तो आपके पास पैसा सिस्टम में कम होता जा रहा है और उसका असर आपको दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था इसी हफ्ते आशीष से आपसे कि एक को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। इक्विटी टेकेगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत रेयरली गलत पड़ता है। वही हो रहा है। बॉन्ड इंडेक्स में मैं पढ़ रही थी कि 10 ईयर बॉन्ड और 2 ईयर बॉन्ड में किस तरह का 2008 के लेवल पे पहुंच गए, 6 के लेवल पहुंच गए। और अच्छा, इस बीच जो हम हेडलाइन पढ़ रहे थे कि भारत भी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, ये हमारे लिए बड़ी खबर हो जाएगी। बहुत पॉजिटिव खबर है कि जेपी मॉर्गन के उस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारी इंक्लूजन होगी। ठीक, अगले साल जून से होगा, लेकिन 23 प्रकार के जो हमारे बॉन्ड हैं वो आएंगे। उनकी टोटल वर्थ $330 बिलियन है। तो ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे इसका, और वो फाइनली होने जा रहा है। ठीक है, अभी समय लगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये मार्केट के लिए, हमारे देश के लिए बहुत पॉजिटिव है। जी हाँ, और देखना फिर यही होगा फिर यहाँ से अब फिक्स्ड इनकम की तरफ किस तरह का रुझान पैसों का आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन है तो बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। अब देखते हैं वहां से कितना बड़ा इनफ्लो आता हुआ दिखाई देता है। बड़े पैसे की बात जरूर हो रही है और इंडिया का वेटेज 10% अगर शुरुआत में ही रहेगा तो आप समझ सकते हैं फिर किस तरह का रुझान पैसे के फ्लो का रहेगा। लेकिन इक्विटीज की हालत